हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लोक कथा। जैसा कि हमारे झारखंड सचिवालय और नगर पालिका के नए सिलेबस के अनुसार से हमें लोक कथा पढ़ना है और लोक कथा में से हमें 10 लोक कथा पढ़ना है। तो आज एक लोक कथा हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से 4 लोक कथा पढ़ चुके हैं। आप लोग जो नहीं पढ़ेंगे वो हमारे प्ले स्टोर से जा करके प्ले लिस्ट से आप लोग अन्य लोक कथाओं को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं ये है दो विवाह दुर्गति। मतलब दो विवाह का दुर्गति, मतलब कोई आदमी यदि 2 शादी कर लेता है तो उसका क्या, उस व्यक्ति का क्या दुर्गति होता है 2 शादियां करने से, वो देखते हैं। क्योंकि अभी के समय में देखिए, एक शादी करता है तो लोग वह एक सुख जीवन जीता है, सुखी जीवन। लेकिन जहाँ 2 शादियाँ कर लेते, 2 बीवी आ जाती है तो उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाती है, कि क्या दुर्गति होता है उस व्यक्ति का 2 शादी करने से, वो देखेंगे इस कहानी के माध्यम से। चलिए, तो इस कहानी में देखते हैं कि ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा के संकलन करता है ए.के. झा, है ना, ए.के. झा। तो फ्रेंड्स, ए.के. झा मतलब अजीत कुमार झा। ए.के. झा का जीवनी भी हमें पढ़ना है, तो उसमें उनके माध्यम से हम लोग पूरा उसका जीवनी ए.के. झा को पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका केवल लोक कथा को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है एक गाँव में रह हलै एगो लोग। मतलब एक गाँव में एक आदमी रहता था, एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था और वो एकदम एकाय रहल है। मतलब वो व्यक्ति एकदम अकेला था, उसका कोई नहीं था, माँ बाप कोई नहीं था, मतलब अकेला रहा करता था। ना माँ ना को, मतलब ना उसकी माँ थी और ना ही कोई था, वो व्यक्ति अकेले रहता था। मने वकर खेती बाड़ी और टाइम दमे रहले। मतलब वो जो व्यक्ति था वो केवल अपना खेती बाड़ी टाइम टुकुर सब ये सब अपना खेती बाड़ी करता था और उसी के दम पर, मतलब सारा इसी पर भार पड़ा हुआ था। अपना जो भी घर में घर बार था, खेती बाड़ी था, वो सारा काम यही इसी को करना पड़ता था। चूँकि अकेला आदमी था तो करना भी इसी को था। और से उ तनी चाड़ा चाड़ी बिहा कर। अब इसके ऊपर क्या है कि एक इसको लगा कि नहीं, अकेले करने में परेशानी हो रहा था, अकेले कितना दिन क्या करेगा, खेती बाड़ी घर सब चीज़ देखना रहता था, तो अकेला कितना दिन जिएगा। तो इसने सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं, और जल्दी सोच करके चलो जल्दी शादी कर लेते हैं। देख लिया कि मतलब समय के पहले शादी कर लिया, परेशानी होता तो शादी कर लिया। तो शादी, अब घर है बहू एले, मतलब जब उसकी पत्नी आई, बहू मतलब क्या, पत्नी, ठीक है। तो घर में बहू आए एले, तब वो लोग के टाँग, फिर भी उसको जो एक अपने हो गया, एक बहू मतलब उसकी पत्नी आई, फिर भी लोगों का कमी पड़ने लगा। मतलब काम इसका इतना बढ़ गया था, घर में घर का काम करना है, खेत बाड़ी का काम करना है, तो फिर भी इसे परेशानी होता था इसको। मतलब लोगों का कमी इसको महसूस होता था कि, और इसको लग रहा था कि और आदमी रहता मेरा घर में तो और इजी मेरे लिए काम पड़ जाता, मतलब हमारा काम और आसान हो जाता। और इसके कारण से काम बेस से संभाले ना, मतलब ये जो एक अपने खुद था, शादी किया सो मतलब इसकी पत्नी, फिर भी काम इसका समझता नहीं था 2 व्यक्ति से नहीं, चूँकि एक अकेला था फिर भी नहीं समझ रहा था, तो शादी किया, फिर भी नहीं समझ रहा था, तो तखन वो आर एगो बिहा कर। अब देखा कि 2 आदमी से, खुद से इसकी बीवी जो पत्नी थी नहीं समझ रहा है, तो फिर अब सोचा फिर एक और शादी कर लेते हैं। फिर आदमियाँ बोल बढ़ जीते, तो फिर यार कम आसान पड़ जीते से सोचल के, तो इस कारण से सोच करके वो एक और शादी कर लिया व्यक्ति। अब क्या हुआ देखिए, 2 बहू गुलेन पारी बैठ के घरे और बाहर काम पैट सारा लगल। मतलब अब जब इसकी 2 बीवियाँ हो गई, 2 पत्नी हो गई, तो दोनों काम बांट लिया। दोनों पत्नी जो इसकी दोनों बीवी है, वो एक घर में काम करती थी, एक बाहर में। फिर दूसरा दिन क्या, एक घर में काम करती थी तो एक बाहर में, मतलब एक घर का काम यदि करती थी तो वो दूसरी पत्नी उसका घर के बाहर का काम, जो खेती बाड़ी का काम रहता था, वो करती थी। फिर दूसरा दिन जो उसकी दूसरी पत्नी घर में रहती थी, मतलब घर में जैसे घर खाना बनाना, घर का साफ सफाई काम, कपड़ा लत्ता ये सब करना रहता था, बहुत सारा काम होता है घर में। तो घर में जिस दिन ये काम करती थी, दूसरी पत्नी उसका जाती थी खेत में उसके साथ काम करने, फिर दूसरा दिन ये। तो इस प्रकार से वो दोनों पत्नी जो इसकी थी वो काम बांट लेती। थोड़ना दिन बेसे भावे काम चले, कुछ दिन तक जो है सो दोनों में बहुत अच्छा तालमेल रहा और अच्छे से दोनों काम पर काम
होते गया इसका। मतलब एक दिन ये जाती थी, एक पत्नी जाती थी बाहर काम करने के लिए, खेत बाड़ी, तो एक दिन घर में काम करती थी, फिर एक दूसरा दिन वो जाती थी तो एक घर में काम करती थी। इस प्रकार से दोनों कुछ दिन तक दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहा, दोनों के बीच अच्छा काम अच्छा से चलता रहा, बात व्यवहार सब चीज़ अच्छा चला। लेकिन माने कि चाणी तने सैतिने के मेका में की, मतलब अब क्या हुआ, माने चाढ़ी दुए सैतिने के मेका में की उल्खा पैचा शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे मतलब दोनों सैतिन, मतलब सैतिन किसको कहते हैं, सैतिन वो होता है जो यदि किसी व्यक्ति का दो पत्नी होता है, दो शादी करता है, तो दोनों पत्नी एक दूसरे को सैतिन कहती हैं। ठीक है, क्या कहती है, सैतिन। मतलब जो कोई व्यक्ति यदि दो शादी कर लिया, दो पत्नी उसका है, दो पत्नी है, तो जो दोनों पत्नी एक दूसरे को क्या कहेगा, सैतिन हो जाता है, उसके लिए सैतिन कहा जाता है। मतलब हमारे क्षेत्रीय भाषा में उसको सैतिन कहा जाता है। तो ये दोनों पत्नियां के बीच क्या हुआ, धीरे धीरे मेका मेकी, मतलब उल्का और उल्खा पैंचा शुरू हो गया। मतलब बात, मतलब थोड़ा झगड़ा झंझट इस तरह का उलझन दोनों के बीच में शुरू हो गया, दोनों पत्नियों के बीच में। और क्या होता है, और फिर छोटकी बहू तनी बेसी चनफन और चटगर रहे। मतलब जो उसकी छोटी पत्नी थी, उस व्यक्ति का छोटी बीवी थी, वो थोड़ा चनफन थी, मतलब तेज तरार थी और चटगर थी। ठीक है, और से लेल आप रूपी मर्दवा तनी बेसी टान रह गए छोटकी बात है। और इसका जो तेज तरार चनफन एक्टिव होने के कारण से उसका जो पति था, उस व्यक्ति का ज़्यादा खिंचाव हो गया, ज़्यादा ध्यान जाने लगा, ज़्यादा लगाव हो गया किसकी, छोटी पत्नी की ओर, छोटी जो उसकी छोटी बहू थी, छोटी पत्नी थी, उसकी ओर ज़्यादा। वैसे भी देखिए कि हम लोग भी देखा जाता है समाज में, देखिएगा तो जो व्यक्ति ज़्यादा तेज तरार रहता है उस ओर लोगों का ज़्यादा खिंचाव रहता है। इस सामाजिक धारणा है, जो ज़्यादा तेज तरार रहता है, ज़्यादा चालाक रहता है, उस ओर लोगों का ज़्यादा खिंचाव रहता है। तो उसी प्रकार से इसका भी हुआ इस व्यक्ति का कि उसकी पत्नी जो थी सो ज़्यादा तेज, मतलब तेज तरार थी, मतलब ज़्यादा चनफन थी, चटगर थी। तो उसका पति का अपनी छोटी पत्नी जो थी, जो बाद में शादी करके लाया गया था, जो बाद में जिससे शादी किया था उस व्यक्ति, उस पत्नी की ओर ज़्यादा खिंचाव हो गया, उसे ज़्यादा लगाव रहता था, ज़्यादा खिंचा। और छोटकी बाटे मर्दे के बेसी टानता भाज के बड़की आरो पसी मोर गए। मतलब बड़ी पत्नी, मतलब बड़की मतलब उसकी जो पुरानी पत्नी थी, जो पहले जिससे शादी किया था उसकी, तो वो देखती है बड़की उसकी कि एकर जो उसका पति तो एक ही था दोनों का, हाँ दोनों। तो ये देखी कि मेरा ना होकर के जो छोटकी थी, मतलब जो बाद में जो शादी करके लाया गया था जिस पत्नी को, उसके और उस व्यक्ति का ज़्यादा खिंचाव था, मतलब उसका। तो बड़ी वाली जो पत्नी थी, इसकी बड़ी बीवी थी, तो उसको थोड़ा जलन होने लगा, पश्चिम हो गया, मतलब जलन अंदर से जलन देता था कि हमको ना ध्यान दे करके हमको नहीं पूछता, उसको पूछ रहा है, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो ये थोड़ा मतलब जलन का भावना होने लगा। और मने मन भावे लागल जे की करिए वो छोटकी के मर्दवा जिहे के बैरी बना दे। मतलब ऐसा क्या काम करें, सोचने लगी, मन ही मन भावे लागल, मतलब सोचने लगा। कौन, जो पुरानी पत्नी थी उसकी, जो बड़ी वाली पत्नी थी, जिसको कहा जाता है जो पहले शादी करके लाई थी, उस पत्नी उसकी वो बीवी उसका सोचने लगी कि ऐसा क्या करें जो छोटकी, जो उसका जो पति है, ठीक है, वो पति जी का बैर बन जाए, मतलब उसका एक थोड़ा दुश्मन टाइप का बन जाए उससे। ठीक, इस तरह से भाव वो सोचने लगी क्या करें कि उससे थोड़ा दूर हटे, उसका लगाव कम हो उससे, छोट की तरफ से। ऐसे सोच करके भावेत मतलब सोचेत भावे मतलब क्या, सोचते ओकरा एगो चाल सूझले, उसको एक उपाय सूझा, चाल सूझले। मतलब किसको, बड़ी पत्नी जो थी, बड़ी बीवी जो थी, बड़ी बहू जो इसकी थी, उस व्यक्ति का जो पुरानी बीवी थी, उसको एक बुद्धि सोच रही थी क्या करें। तो एक कुछ दिमाग में आया क्या दिमाग में, वो सोची कि एक दिन जखन छोटकी मरद ताके संग बाहर बाटे काम करे ले गेल हले, तखने बड़की टी बिन 4 छोड़वल बुंदली तेल में सा दिला। अब क्या सोची, वो क्या हुआ, देखिए होता क्या है कि सोच के रखी थी कि कुछ करेंगे। अब एक दिन, जिस दिन उसका पारी था कि पति के साथ में, जिस दिन बारी आया कि पत्नी, छोटी वाली पत्नी, मतलब छोटी जो बहू थी उसकी, वो उसके साथ काम, जैसे वो लोग बांट लिया था काम कि एक दिन हम काम करेंगे, एक दिन बड़ी पत्नी, एक दिन छोटकी, मतलब एक दिन नौकी, एक दिन पूरन की, बांट के रखा था काम की, काम
पर जाना है, एक दिन बाहर, एक दिन घर में काम करना है। तो जिस दिन उसका बाहर काम था, छोटी वाली जो बहू थी उसकी, वो नई वाली जो बहू थी, बाद वाली बहू थी, वो काम पर गई अपने पति के साथ घर के बाहर। तो पुरानी पत्नी, मतलब बड़ी वाली पत्नी, बड़ी बहू जो इसकी थी, वो क्या की कि घर में मतलब खाना बनाए, तो क्या की कि घर बाटे काम करे लग गेल रहे, तब तखने बड़की टीप 4 छोड़ावल गुंदली, मतलब चार होता है ना छिलका, तो गोंदली में तेल मिसा दिया, मतलब बिना 4 छोड़वल, मतलब जिसका छिलका नहीं छोड़ा हुआ था। मतलब चूँकि इन लोग क्या था कि उस समय अपना जिस डेली के हिसाब से क्या है कि डेली उसको छिलका छोड़ाता था गोंदली का कूट के, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना घर में ढेकी होता है, ढेकी, और ढेकी में कूट करके उसको छिलका को मतलब छुड़ाया जाता है। इस प्रकार से अभी भी देखते हैं कि अभी अब तो ज़्यादा हाईटेक हो गया, तो उसके कारण से मशीन वगैरह से धान वगैरह का छिलका निकाला जाता है। पहले क्या है कि घर में ढेकी होता था, उस ढेकी में क्या पर डे जितना ज़रूरत होता उसके अनुसार से धान को कूटता था, उसका छिलका निकालता था, उसके बाद चावल खाना बनाता था। और गुंदली भी एक प्रकार का एक चावल जैसा ही होता है, जो गांव में पहले लगाया जाता था, खाया जाता था इसका बना करके। तो गुंदली जो है, सो गुंदली एक प्रकार का क्या है, अनाज है। गुंदली क्या है, एक अनाज है, ठीक है। तो इस अनाज को क्या करता था, पहले छिलका छोड़ाता था ढेकी में कूट करके, और उसके बाद उसका फिर खाना बनाता था। तो क्या कि उसमें तेल मिला दी, ठीक है, क्या कि चल छोड़ो, गुंदली में तेल मिला दी। तेल मिलाने के बाद क्या हुआ कि उसमें नहीं कुटाएगा, मतलब छिलका नहीं छूटेगा, इस प्रकार के वो सोच दी, तेल मिला दी। और वो भावले जे तेले समाल गुंदली टा हमर सैतिन कुटहे ना पाती, मतलब तेल मिलाया हुआ गुंदली को नहीं छुड़ा पाएगी, नहीं कूट पाएगी, तो फिर खाना बनाएगी कैसे, ये सोच करके वो तेल मिला दी। और खाना नहीं बनाएगी तो उसको डांट पड़ेगा। और 4 नाय बहरेते भात रांधते देरी भेजते, मतलब गुंदली को छुड़ा नहीं पाएगी, उसका गुंदली का छिलका जो है सो ढेकी में कूट के तेल लगा देंगे, तेल मिला दिया, तो तेल से सोची कि तेल मिला देंगे तो नहीं कूट पाएगी तो चावल निकलेगा नहीं गुंदली से, और चावल गुंदली से निकलेगा नहीं, खाना नहीं बना पाएगी। और बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राग जीते और बड़की तकर पेट के भीतर आ जाते। और सोची क्या बड़की कि यदि खाना नहीं बना पाएगी टाइम पे, तो गुस्सा करके आएगा मर्दवा, मतलब उसका पति, मर्दवा मतलब क्या पति हो गया, तो गुस्सा करके आएगा काम से, गुस्सा करने लगेगी छोटकी पर कि तो घर में हली खाना काहे न बनेली, टाइम पर खाना ना बना पाले, डांटना शुरू कर देगी। इधर तब बड़की तो वही मौका खोज रही थी, तो उसका बड़की जो सो उसका अपना मर्द का, अपना पति के पेट के नीचे आ जाएगा, मतलब पति का पेट के भीतर आ जाना, मतलब उसका प्यारा बन जाना, पति का प्यारा। एक मुहावरा शब्द आ गया यहाँ, प्यारा हो जाना, मतलब ज़्यादा लगाव हो जाएगा, उसका प्यार बन जाएगा, उससे उसका थोड़ा दुश्मनी बोल बन जाएगा छोटकी। और तो चाहती थी, इसीलिए तेल को मिला दी किसमें, गुंदली, ताकि वो गुंदली को कूट ना सके और उसका चावल नहीं निकाल सके, और चावल नहीं निकालेगा तो खाना बना नहीं पाएगी। अब खाना बना नहीं पाएगी तो उसको डांट पड़ेगा तो, और उसी बीच का मौका का फ़ायदा उठा करके हम अपना जो है मर्दवा का पेट के भीतर आ जाएंगे, मतलब उसका प्यारा बन जाएंगे, है ना। ज़्यादा प्यार हमसे को मान सम्मान मिलने लगेगा ये, और वैसे भी यही तो चाहती थी उसकी बड़ी पत्नी। अब क्या होता है आगे कि आगुक दिन छोटकी के पारी रहल घर कम, चूँकि जो जिस दिन तेल मिलाई वो बड़की घर में रहती थी, तेल मिलाई उस दिन तो घर में थी बड़की, तब तो तेल मिलाई। अब वो तो सोची थी कि अगला दिन छोटकी की पारी रहता है, तब अगला दिन छोटकी घरे में थी, छोटकी पारी रहे घर रहे के घरे काम करे के, और बड़की गल मर्द संगे काम कर, और बड़की जो है सो अपने पति के साथ में बाहर काम करने के लिए गई। तो छोटकी बासी पैट सार के, छोटकी जो घर का काम था वो काम हम सब निपटा ली, उसके बाद भात रांधे के गुंदली के 4 छोड़वे बसली, मतलब गुंदली का चावल जो था वो कूटने के लिए, मतलब उसका छिलका छीलने के लिए, चावल का छिलका मतलब जो था छिलका था उसको छुड़ाने के लिए बैठी। और मैंने की कूटते ठाड़ बसिया भे गेल। ठाड़ बसिया मतलब पूरा दोपहर का समय होता है, ठाड़ बसिया पहर मतलब जो 12-1 बजे 12 का समय होता है दोपहर का, एकदम पक्का जिस समय कहते हैं कि पूरा तेज, तो ठाड़ बसिया पहर हो गया, लेकिन उसका चावल जो है सो नहीं छूटा, गुंदली का छिलका नहीं छूटता कैसे, चूँकि वो तेल मिला के गई थी उसकी बड़की जो थी, उस मतलब छोटकी की सैतीन, बड़की सैतनिया, मतलब उस आदमी का बड़ी पत्नी, पुरानी पत्नी जिसको बोला जाए, जो पहले शादी करके लाई थी वो। अब वो तो चाहती थी कि कूट ना सके, लेकिन क्या होता है फिर
मेंतु के गुंदली चार बहरेते बहराना, लेकिन तेल तो मिला हुआ था, बहरेते मतलब छोड़ाना नहीं छूटा। और तखन तर हाथ में उठाए जरी एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देखला, मतलब गुंदली को हाथ में उठाई और मैस करके देखी, तो देखी कि छोटकी बूझ गई, मतलब समझ गई कि तेल माखल गुंदली, मतलब गुंदली जो अनाज था, जो गुंदली था उसमें तेल मिलाया हुआ है। समझ गई सारा खेला कि इसका ही तो बड़की का करामत है। अब वो क्या करते आगे देखिए, छोटकी के बुझेते देर ना लागल और जे ओकरा साधे के ओकर सैतिने के कुटचार गुलेन कर है, मतलब वो समझ गई कि हमको शायद उसकी मतलब वो उसका सैतिन ये सब काम करिए उसको साधने के लिए, सर समझ गई। बस चट कर के वो दोसर घर ले पहुँचा और चार ले आना, मतलब दूसरे के यहाँ जा करके तुरंत वो मांग करके पैंचे चार मांग करके पैंचा चार, ठीक है, पैंचा चार है ना, पैंचा मतलब उधार का होता है ना, तो पैंच उधार जिसको कहते हैं, तो उधार पैंच चार मांग करके दूसरे के यहाँ से पड़ोस के यहाँ से ले आई। और मर्दे के घर घुरते आग में रांधा बट्टा साथ, मतलब और जब तक उसका पति घर आता उसके पहले वो खाना बना करके रेडी हो गई, खाना बना करके रख दी। लेकिन वो सोची थी इसकी बड़की जो सैतनिया थी, वो सोची थी कि नहीं बना पाएगी, लेकिन ये अपना भी चालाकी की कि अपना पड़ोसी के यहाँ से अगल बगल से मांग करके लाई से और बना के रख दी, टाइम पे खाना बना करके रख दी। रांधा रांधी के सब काम निंघरल देख बड़की यारो लहर उठल। जब उन लोग घूम के आया उसकी बड़ी सैतनिया और उसका पति, तो बड़ी सैतनिया तो करके यहाँ करामत गई थी कि तेला मिला हुआ तेल था कि ना बना पाता खाना। जब घूम के आई तो देखी अरे खाना बना हुआ, तो उसका एकदम क्या कहते हैं लहर आर मतलब माथा उसका टनकने लगा कि ये आखिर बन गए कहाँ इतने थी। मैंने वो सोची थी कि डांट पड़ेगा, लेकिन तो ऐसा तो हुआ नहीं, जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो ये कहता है कि निंघरल देख के मतलब काम उसका कंप्लीट था, खाना भी बन गया था, ये देख करके उसका लहर उठ गया। और तखन वो दोसर कूट चाल चले के बात मान रहा। अब सोचने लगी कि एक तो चलिए चाल जो चले थे वो फेल हो गया, उसका फर्स्ट चाल फेल हो गया। फिर सोचने लगी कि अब क्या करें, दूसरा चाल सोचने लगी। तनी जिराय के मर्दवा ढोढ़ा बाटे गेल नहाल। अब थोड़ा जब उस काम करके आया थोड़ा सा आराम किया, जिराय मतलब थोड़ा सुस्ता करके, थोड़ा आराम करके मर्दवा ढोढ़ा बाटे मतलब बार जो होता है डाड़ी होता है ना, पानी का गांव में होता था एक, देखिए ढोढ़ा मतलब कुआं होता था, ठीक है, छोटा कुआं, सकरा कुआं होता था, उसको कहते था डाड़ी, लोग कहते हैं डाड़, क्षेत्रीय भाषा में डाड़ी कहते हैं, मतलब छोटा कुआं होता था, कुआं का छोटा रूप होता था। वहाँ पर वो नहाने के लिए गया, सुस्ताने के बाद थोड़ा काम करके आया, खेत बाड़ी से बाहर से काम करके आराम किया, उसके बाद नहाने चला गया। और छोटकी गेलक डाड़ी बाटे पानी लाने ढोढ़ा, और वहीं पर गया क्या डाड़िया मैंने वही छोटा का कुआं पानी लाने के लिए, ठीक है। ढोढ़ा वही हो गया छोटा कुआं। अब तो उसका एक छोटा पोखर होता है ना, पोखर उस तरह से ढोढ़ा। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, तखने छोटकी के बाटल मसालाले चुटक के, मतलब छोटकी जो थी वो मसाला थोड़ा बना के रखी थी, वो मसाला चुटक के बड़की एगो झोर देल तियन खूब मन देकर आनल, मतलब खूब पूरा मन से एगो इसका मसाला जो बना करके रखी थी छोटकी जो उसका उस व्यक्ति का नई वाली बाद वाली जो पत्नी थी, छोटकी जिसको कहते हैं, और तो उसका मसाला बनाया हुआ था, उसको चुटक करके बड़की जो पत्नी थी, पुरानी पत्नी उसका पहले वाली पत्नी, वो जा कर के अब एकदम मसाला तियन खूब मन दे करके मतलब पूरे अच्छे से मेहनत करके वो एक सब्जी बनाई। और तनी पावल मैसा देखें भाभल जे ओकरा रांध ही तीन में मर्दबा अबनी ओकर भेज जीते और सुगर स्वादे जोर, मतलब स्वादे जोरे मतलब ये जो स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे इस सोच करके उसका आदमी मर्दबा जो है सो एकदम ओकर भेजीते, ये सोचिए कि मतलब इतना रांधेंगे, इतना सब्जी मेहनत करके बना रहे हैं, हम बोलेते उन्हें से नहीं तक खेते तक कहते हाँ तक करिए ये बना के रख ले, बढ़िया बना रख ले है, तो हम तारीफ कर लाते और हमर हो जीते से सोचती कौन बड़की सोचती है। और नहा के घूरे छोटकी खाए पसेर दिले। अब जहाँ नहा करके आता है वो, तो छोटकी उसका जो थी छोटी वाली जो पत्नी थी, बाद वाली बीवी जो थी, वो खाना
परस दलक मतलब लगा दी, बांट दी। अब पीढ़ा पानी करके खा दिले। अब पीढ़ा पानी मतलब पीढ़ा मतलब बैठने के लिए, पीढ़ा बैठने के लिए रहता था, तो ला करके उसको खाना दी। बड़की जिरा के नींग से तनी बीचे गड़गड़ा टाइन टाइन के बेसल, मतलब वहीं पर बड़की जो थी, उसकी जो बड़ी वाली पत्नी थी, बड़ी वाली बीवी थी, बहू थी, वो वहीं नज़दीके में बैठ गई तनी बीचे, और गड़गड़ा टाइन टाइन के बेच रहा। मतलब गड़गड़ा क्या होता है? गड़गड़ा जो कहते हैं हुक्का, हुक्का हुक्का पीने वाला होता है ना, मार टानता है जो, गड़गड़ा हुक्का पीता है, वैसा कहते हैं हुक्का। तो वो हुक्का टाइन टाइन के बेच रहा। अब मर्दवा बाठी भाप भाप के, मतलब अपने पति के बारे में सोच सोच के कि आप ये की कहते हैं भाल भाल के, मतलब मर्दवा के बात देख देख करके, उसको देख देख के कि आप कुछ कहते खानवा तो खेते तब सब्जियाँ तो तारीफ करता है, ये सोच सोच के देख देख के उसको बैठ गई वो वहाँ पर, देख देख के अपना मर्द वो मतलब अपना पति को देख करके बैठे रही, और इधर हुक्का पी रही थी कि आप सब्जियाँ जो बना करके वो दी थी ना, वो सब्जियाँ तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारा बढ़िया है ना। तो ये सोच करके खेते खेते मरल तब बजक उठल। अब खेते खेते क्या है, खाते खाते उसका जो पति था वो बोला कि झोर देल तियन ता ले तो भूंजले ता स्वादगार लागे, मतलब तनी यार तेल दे के तनी बढ़िया से भूंजले रही, झोर देल तियन ता ले तो भूंजले ता, मतलब यदि तनी भूंजले रही ने देर तक ता ज़्यादा स्वाद लागल रहो। मतलब सोची कि अपना जो है मेहनत से बनले यार, कहते बढ़िया तारीफ करते हैं, लेकिन उसका मर्द क्या किया कि और बोल दिया कि तनी यार बेच के हैं भूंजला नहीं तो यार स्वाद लाग तो है। अब इसका फिर से गुस्सा चढ़ने लगा कि क्या होता है, इतना सुनबे और बड़की के तो एड़ी की लहर चांदी चाप, मतलब एड़ी की लहर, उसका फिर गुस्सा माथा पर चढ़ गया, गुस्सा मतलब और झलकने लगा। भाई एड़ी की लहर चांदी चाप मतलब क्या मुहावरा की, गुस्सा झलकने लगा, चेहरे पे लाल गले, और हुक्का टानते टानते वो गरज उठल। हुक्का जो पी रही थी कौन, बड़की बहू, उसकी बड़की पत्नी, वो टानते टानते गुस्सा तो चढ़ गया इसको कि एकम तरकारियों में तो उन्हें दिमागवा लगा गेल, ये रुपया लगा के गुंदलिया चौरा वाला कि ना बना पाता, ओकरो सक्सेस कर के लगू। अरे सब्जियाँ बनेलू कि ना बेस कहते हैं, ता हमरा होते बेस कहते हैं, एकरो में दूस दल के, तब की करेंगे, एकरो फेल हो गया, दिमागवा यहाँ फेल हो गई बड़की का, यहाँ बुधिया इसका काम नहीं दिया। तो ये गुस्सा करके उठती है, गरज उठल, कहता हाँ छोटकी तो तोर रख में, छोटकी तो सब रख में तोर खातिर बेसी गुड़िया लागो, मतलब छोटकी जो है सो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा गुड़िया लागो, मतलब ज़्यादा प्यार लागो, तोरा ज़्यादा प्यारा लाग रहा है ना। ये गुस्सा करके बोलती है कि हम तो एकदम अब दूध में माछी नियर बन जिन होता है ना, कि दूध में माछी, तो उस तरह से बन गए, मतलब तार गुड़िया जो हो, जब छोटकी हो तोरा ज़्यादा गुड़िया लगा, मतलब ज़्यादा प्यारा बन गए तो लिए है ना। हमें तो तीता कासा बोल, हम तो अब की क्यों तीता कासा, हमारा कोई वैल्यू ना, तीत लाओ जिन तीता कासा, मतलब कोई जिसका अनदेखा करना, कोई वैल्यू नहीं देना, नगण्य मत, उस तरह से मतलब बन गए हैं। छोटकी गुड़िया, छोटकी काम गुड़िया, मतलब छोटकियो तो लिए प्यारा हो, ओकर सब कमे तो लिए प्यारा हो है, ओकर सब कुछ गुणगार और गुड़िया, मतलब उसका सब कुछ तो लिए गुणगान हो, गुणगर हो, मतलब कुछ कर तो लिए बेस हो, गुण वाला, गुणगर मतलब ज़्यादा, मतलब अच्छा, सबसे ज़्यादा गुणवान किसे होते हैं, उस तरह से गुणगर हो और प्यारा हो। छोटकी बतवा माटे के जिगिस्ते कहला। अब ये बतवा सुन करके छोटी थोड़ा समझ के बोलती है, जिगिस्ते कहले दीदी ऐसा छोट बात के करे ले झगड़ा हवे, मतलब छोटकी अपना उसे कहती है बड़की से, अपना सैतनिया जो बड़की से उससे कहती है दीदी, उसको बड़ी थी तो दीदी कह के बुलाती है कि दीदी ऐसा छोट बात पर तो काहे बात पर वही हिरंग बात कर लें, ये झगड़ा वाला झंझट वाला बात काहे करो, झगड़ा हो जी तो झूठो झगड़ा ना कर, ऐसा बादी बात ना कर, सुख में रहे चाहिए, ऐसा बात करे कहीं शांत रहे चाहिए, चुपचाप शांत रही नहीं, कहीं इस तरह से झमेला करो ये छोट बात में, ये कह के समझाती है कौन, छोटकी बड़की को, अपना दीदी को, मतलब सैतीन को। लेकिन बड़की गुरगुरा के अबरी छोटकियों के गुर ले। अब उतना पति को तो बोला था वो
कि हाँ तोर साहब तो छोटकी बेसी गुड़िया लागो। अब जब ये समझाती है छोटकी उसको तो इसी पर गरजने लगती है और कहती है तोहू ओकरे पीठ ऊपरे उठबे, मतलब तुम उसका साथ दोगे, तुम उसके पीठ के ऊपर उठोगे, थाम तो तोरा दिखावे जो, मतलब रुक तोरा दिखावे। कौन बोलती है? बड़की बोलती है छोटकी से। अब इतना होता है, इतना कह के हुक्का थोसेर दिल के हुक्का फेंक दिया। हुक्का जो पी रही थी बड़की वो हुक्का थोसेर दी, मतलब फेंक दी हुक्का, और छोटकी के कसकसा के धेर के घिसेवा लगा, मतलब जकड़ के एकदम कसकसा के पकड़ती है और घिसाने लगती है पूरा ज़मीन पे, मतलब घिसियाना, मतलब इधर उधर घुमाने लगती है, घिसियाने लगती है। और कहले जे ओकरा आज खेदा बिंदा दे देते हैं, मतलब उसको आप आज हम सब चीज़ को सिखा देंगे और खेदा विदा यहाँ से मतलब भगा देंगे, मतलब खेदा विदा मतलब यहाँ से विदा कर देंगे, अपना नहरा भेज देंगे तुमको। ये कह के वो कौन? बड़की कहती है उसको खेदा विदा कर दे देते हैं, मतलब उसको यहाँ से भेजिए देंगे, भगाइए करेंगे, ये कहती है। मर्दवे खैते खैथी मना कर ले, मतलब उसका पति जो है खाना खा रहा था, वो मना भी किया, लेकिन मने के तत्के दुयो सैतीन खेपचंडी, मतलब तब तक तो क्या दोनों एकदम पूरा झूठा झूठी पकड़ा झगड़ा लग गई थी। के जे आर मैं कहे मैं कहल सुने यार धसा धनांग पतांग रखे, धतांग पतांग मतलब के जे आर मैं कहे, मतलब कौन कम रहे कौन शांत रहे, दोनों कहता सुने यार, कोई नहीं सुना इसका बात को, चुपचाप धतांग पतांग मतलब उठा पटक शुरू किया। बांधल चूल खुल के पथा गया, मतलब बाल जो बंधा हुआ था, बाल समेट के बांधा हुआ था चूल, वो पूरा खुल गया। उसे भी देखते हैं कि गांव की महिला लोग का जो होता है, कहीं कहीं देखिए कहीं जब झगड़ा लगती है उठा पटक तो पूरा इसका ये उसका चूल मतलब बाल पूरा पकड़ खींचा तानी करने लगती है, और हाथ पैर साड़ी उड़ी सब खींचने फाँचने लगती है, फाड़ने चीरने लगती है, और बलवे पकड़ के, उसे तो बाल लंबा लंबा था, हाथ से बाल पकड़ के एकदम घिसियाने खींचने लगती है, उठा पटक, कुछ नहीं मिला तो बलवे इसका बाल खींच रही है, इसका बाल खींच रही है। ऐसा होता है गाँव में झगड़ा देखिएगा तो उसी प्रकार से दोनों में दोनों सैतीन के बीच में होने लगता है। बांधल चूल खुल के पथार गेल और लुगा फाटा फाटे फेंका लगल, मतलब दोनों का साड़ी उड़ी इसका सब कपड़ा लता, मतलब दोनों एक दूसरे का फाना चिन्ह। और तब धर्मा धर्मी लाग रहा, अब धर्मा धर्मी मतलब पूरा उठा पटक दोनों जो है सो लग गया, मारपीट फटाफटी धर्म उठा पटक होने लगा। और से बड़की के बाप घर पर आ रहा, उसी से वो बाद में होता अंत में जो है सो दोनों का झगड़ा, मतलब लास्ट में बड़की जो थी, बड़की की का बाप जो है, मतलब उस व्यक्ति का जो बड़ी वाली पत्नी मतलब पुराना पत्नी जी तो पहले वाली पत्नी थी, बीवी थी, उसका बाप आता है। और हिने ये बात सुन के सभी भावले जे एके बिहा के, अब सबको सुनता है इतना कि सबको जब गांव में सब सुना, सबको लोग अगल बगल सब सुना तो सबको सोचने लगा कि भावले मतलब सुना जे एक बिहा के पथा टा तोड़ के दाई नाके नून यार नाना थाना, मतलब ये जो है से बड़की। और क्या होता है कि उसका मतलब ये दो बिहा का दुर्गति यही होता है, मतलब क्या कहता है देखिए, शेषे बड़की बाप घर पर आयल, मतलब अंत में क्या होता है कि बड़की जो उसकी बड़की पत्नी थी, मतलब पहले वाली पत्नी थी, वो अपना बाप घर मतलब अपने मायके चली गई। वो सोची थी कि छोटकी हम भेज देवे, सो अपने लास्ट में उसी को जाना पड़ता है, मतलब बड़की जो है सो उसको अपना बाप घर जाती, मतलब अपना मतलब मायके जाती है। अंत में यहाँ झगड़ा उड़ा शांत, झगड़ा छूटने के बाद उसको जाना पड़ता, झगड़ा दोनों के बीच तभी शांत होता है। और इसीलिए कहा गया है कि मतलब एक शादी का प्रथा तोड़ करके यदि आप दो शादी करते हैं, दो ब्याह करते हैं तो यही स्थिति, यही दुर्गति होता है। नाके नून और नाना थाना, मतलब नाक में नून हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं एकदम इतना परेशानी बढ़ जाएगा आपका, परेशानी दोनों मतलब ये दुर्गति हो जाएगा कि लास्ट में आपको बार बार मतलब ऐसा स्थिति कि ले थाना पुलिस थाना के चक्कर काटते रह जाओ, मतलब कोर्ट कचहरी चक्कर, मतलब ऐसा स्थिति आ जाता है समाज में। मतलब दो शादियां करते हैं और यदि सही से नहीं रहता है, दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका खोटा लोक कथा, दो बिहा के दुर्गति। आप देखें कि जब दो शादियां कोई व्यक्ति करता है तो और उसका यदि एक समन्वय मतलब पूरा व्यवस्था घर में सही से यदि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है
तो क्या स्थिति बनता है, ये दिखाया गया इस कहानी मतलब इस लोक कथा के माध्यम से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोक कथा किस प्रकार था। और एक सामाजिक लोक कथा है, क्या है, एक सामाजिक, जो समाज को एक संदेश देना चाहता है कि 2 शादियाँ 2 विवाह कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये दुर्गति आपके साथ किसी के साथ भी हो सकता है। जो मतलब किस प्रकार की परेशानी लोग के बीच में, क्या एक पुरुष को क्या समस्या झेलना पड़ता है, ये आप देख लें इस कहानी मतलब इस लोक कथा के माध्यम से। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये 2 विवाह दुर्गति, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 विवाह दुर्गति क्या है। तो ये लोक कथा है, ये लोक कथा है किसके द्वारा संकलित किया हुआ है, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। और कुछ आपका देगा कि इसमें किस प्रकार का लोक कथा है, तो एक सामाजिक लोक कथा है ना, सामाजिक लोक कथा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपका फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक MCQ आप सबों के लिए लेकर के आऊँगा, आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल पर बने रहिए। आपका एक एक करके सारा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे CGL सचिवालय और नगर पालिका का जो हमारा कोटा भाषा पेपर 2 का सिलेबस है, उस सिलेबस पूरा सिलेबस मैं इस चैनल के माध्यम से पूरा करूँगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए और देखिए, समझिए और अपने मित्रों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।